सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा 9th की सामाजिक की ऑन क्लास में हम लोकतांत्रिक पुस्तक से अध्याय 2 संविधान निर्माण इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रवादी नेता नेल्सन मंडेला को सन 1964 ईस्वी में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के कारण आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। उन्हें 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। सन 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले एवं भारतीय मूल के लोगों में रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष किया। शासन की रंगभेद की नीति के कारण वहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस, सिनेमाघर आदि सभी स्थानों पर गोरे व काले के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। 26 अप्रैल सन 1994 ईस्वी को मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य स्वतंत्र हुआ। ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। बहुसंख्यक अश्वेत सामाजिक व आर्थिक अधिकार चाहते थे तथा अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति तथा विशेषाधिकारों की चिंता थी। अतः दोनों ने मिलकर शासन चलाने के नियमों को लिखकर एक संविधान बनाया। दक्षिण भारत के नए संविधान में नागरिकों को जितने अधिकार दिए गए उतने संसार के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए। जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसी दक्षिण अफ्रीका को लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, लेकिन जिस देश में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना अति आवश्यक है। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों पर पहले ही से ही सहमति थी। सन 1928 में ही मोतीलाल नेहरू एवं कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा, जिसे सन 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव के तहत यह रूपरेखा रखी गई कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो एक संविधान लिखने का काम करती थी उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिन्होंने 26 नवंबर सन 1949 को अपना कार्य पूर्ण किया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन की याद में हम प्रत्येक वर्ष को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके अनुयायी इस सभा में शामिल थे। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका से होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन
का बयान भर नहीं है। संविधान में इन्हें संस्थागत रूप देने की कोशिश भी की गई। अब अति लघुत्तर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारतीय किसान रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका किसने निभाई? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल ने। इनका पूरा नाम ये है। विदेशी शासन से स्वतंत्रता के अलावा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में क्या अन्य उद्देश्य थे? पहला है भारतीय समाज को जागृत करना, दूसरा है समाज और राजनीति को बदलना। प्रश्न अगला, उस देश का नाम बताइए जहाँ से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार लिया गया है। उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको अन्य एक उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत में हम भारत के लोग से होता है। यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? इसका अभिप्राय है कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा अथवा बाहरी शक्ति द्वारा उन पर आरोपित किया गया है। प्रश्न है प्रभुत्व संपन्न शब्द से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है कि भारतीय जनता को अपने से जुड़े प्रत्येक मामले में फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अभिप्राय है? उत्तर है पंथ निरपेक्ष शब्द से अभिप्राय भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म राजकीय नहीं है। सरकार सभी धर्मों, सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान महत्व देती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका के लिए गए गणराज्य शब्द का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए गणराज्य शब्द का अभिप्राय शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज परिवार का व्यक्ति। अगला है भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में भारत को एक कैसा गणराज्य घोषित किया गया है? इसका उत्तर है भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के किन्हीं दो प्रमुख लोगों के नाम लिखिए। पहला है H.C. मुखर्जी, दूसरा है T.T. कृष्णमाचारी। प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी श्वेत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ भेदभावपूर्ण एवं दमनकारी कदमों के बारे में संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी श्वेत सरकार ने निम्न भेदभावपूर्ण दमनकारी कदम उठाए। पहला है दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद सरकार ने जनता को आपस में बांट दिया। उनकी त्वचा के आधार पर उन्हें गोरे एवं काले मिश्रित वर्गों में बांट दिया। दूसरा है श्वेत लोगों को श्वेत इलाकों में रहने से मतलब अश्वेत लोगों को श्वेत इलाकों में रहने से मनाही थी। वे उन इलाकों में काम भी तभी कर सकते थे जब इसका अधिकार पत्र उनके पास होता। तीसरा है अश्वेतों को संगठन बनाने व भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार नहीं था।
चौथा है अश्वेत लोगों के लिए अलग बस, रेलगाड़ी, टैक्सी, अस्पताल, होटल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, विद्यालय, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल व सार्वजनिक शौचालयों आदि की व्यवस्था अलग की गई थी। प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के शासकों के पृथक्करण इंतजाम क्या थे? इसका उत्तर है रंगभेद की शासकीय नीति दक्षिण अफ्रीका में श्वेत रंगीन चमड़ी वाले तथा भारत में से गए लोगों के लिए दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ काम के लिए भी जाने पर उन्हें परमिट लेना पड़ता था और इसके अलावा बस, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, शौचालय आदि स्थानों पर गोरों एवं कालों के लिए अलग अलग इंतजाम थे। इसी को पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा गया है। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले एवं भारतीय मूल के लोगों द्वारा किए गए संघर्षों को संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले एवं भारतीय मूल के लोगों ने सन 1950 ईस्वी से ही संघर्ष प्रारंभ किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए तथा हड़तालें आयोजित की। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस द्वारा अलगाव की भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को बहुत से मजदूर संगठनों एवं कम्युनिस्ट दलों का समर्थन प्राप्त था। कई संवेदनशील श्वेत लोगों ने भी रंगभेद नीति का विरोध करने में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का साथ दिया और उसके संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर है संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय किया जाता है। दूसरा है संविधान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। तीसरा है संविधान सरकार की शक्ति व सत्ता का स्रोत है। चौथा है संविधान सरकार और नागरिकों के आपसी संबंधों को निर्धारित करता है। पांचवा है संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। इसका उत्तर है भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। इन चुनावों में प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने वोट देकर संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। इस सभा का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का विशेष योगदान रहा। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया था। संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के पश्चात 26 जनवरी 1950 को यह संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है पंथ निरपेक्ष देश वह होता है जहाँ नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता हो एवं उस देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होता। भारत में सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। यहाँ कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत सरकार सभी धर्मों में विश्वास एवं रीति रिवाजों को समान महत्व देती है। भारतीय संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है जो देश में
रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी किसी भी धर्म को मानने वालों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया? इसका उत्तर है संविधान निर्माण सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को पारित कर दिया गया था, परंतु यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे कारण यह था कि 20 वर्ष पूर्व यानी 1929 दिसंबर को लाहौर अधिवेशन में भारतीय नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का प्रण लिया था और 26 जनवरी 1930 को पहली बार तथा इसके उपरांत हर वर्ष जनवरी महीने की 26 तारीख को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यही कारण है कि 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए इसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है संविधान के क्या कार्य हैं, संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर है संविधान के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है संविधान सहयोग और विश्वास की वह भावना पैदा करता है जो विभिन्न तरह के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए जरूरी है। दूसरा है यह स्पष्ट करता है कि किस तरह सरकार का गठन होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा। तीसरा है यह सरकार की शक्तियों की सीमाएं तय करता है और हमें जनता के अधिकारों के बारे में बताता है। अगला है यह लोगों की एक अच्छे समाज के निर्माण की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। यह कठिन परिस्थितियाँ कौन सी और क्या थी बताइए। उत्तर कठिन परिस्थितियाँ निम्नलिखित थी। पहले भारत एक विशाल एवं वैविध्यपूर्ण देश है। इसकी जनता लंबे वर्षों तक बनी रही। अपनी गुलामियों की हैसियत से बाहर निकलकर स्वतंत्र नागरिक बनने जा रही थी। दूसरा, इस देश का निर्माण किसी सामान्य परिस्थिति में नहीं बल्कि एक खूनी विभाजन के द्वारा हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए। तीसरा है अंग्रेजों ने जाते जाते हालात और ख़राब कर दिए क्योंकि उन्होंने देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में अपना विलय करने अथवा स्वतंत्र रहने की इजाज़त दे दी थी। अगला प्रश्न संविधान से आप क्या समझते हैं, इसे नियमित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर है संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है जिस देश में राजनीति और समाज को व्यवस्थित करने वाले मौलिक नियम होते हैं। संविधान एक लंबा एवं विस्तृत दस्तावेज होता है, इसलिए जनता की इच्छा एवं बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित करते रहने की आवश्यकता होती है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। पहला शब्द है लोकतंत्रात्मक, दूसरा है न्याय और तीसरा है स्वतंत्रता। पहला शब्द है लोकतंत्रात्मक। ये सरकार के एक ऐसे स्वरूप का सूचक है जिसमें जनता को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। वे अपने शासकों का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। सरकार को कुछ मौलिक नियमों के अनुसार चलाया जाता है। दूसरा शब्द है न्याय। न्याय से तात्पर्य जनता के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है स्वतंत्रता। इसका अभिप्राय है कि जनता की सोच, उसके विचार व्यक्त करने के तरीके एवं वह विचार को किस तरह
कार्य रूप देती है, इस पर सरकार अकारण कोई अनुचित पाबंदी नहीं लगाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। पहला है समाजवादी, दूसरा समता और तीसरा है बंधुता। पहला शब्द समाजवादी। समाजवादी शब्द से अभिप्राय समाज की सामूहिक संपत्ति का बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार इस तरह के नियम बनाए जिससे कि देश में सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। दूसरा है समता। इसका अभिप्राय है कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जाना है। सरकार को सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना होगा। तीसरा है बंधुता। इसका अभिप्राय है कि हम सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हों। किसी को भी अपने साथी नागरिक के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा आज़ादी के समय बनाए गए संविधान को हम आज तक क्यों मानते आ रहे हैं? इसका उत्तर है, भारतीय संविधान सभा द्वारा लगभग 70 वर्ष पहले बनाए गए संविधान को हम आज भी मान रहे हैं। इसका पहला कारण यह है कि हमारा संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, बल्कि यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान फिर से लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ संविधान के कुछ प्रावधानों पर तो कुछ वर्षों से सवाल उठाए हैं, लेकिन संविधान की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठा। दूसरा, संविधान को मानने का दूसरा कारण है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है और समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, अतः इसका चयन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा न होकर प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों द्वारा किया गया। लेकिन फिर भी इसके सदस्यों में चयन में सभी भौगोलिक क्षेत्रों, सामाजिक समूहों, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोगों को स्थान दिया गया है, जिससे कि सभी का उचित प्रतिनिधित्व हो सके। अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक प्रकार से पवित्रता एवं वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति पर आधारित था। यही कारण है कि हम अपने संविधान को आज तक उसी प्रकार मानते आ रहे हैं जिस प्रकार उस समय बनाने के समय मानते थे। आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। अगला अध्याय हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।